हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पेपर में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जो 5 नंबर का होता है। यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय लिखने के लिए हेडिंग डालेंगे सुमित्रानंद पंत, और फिर उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आप एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में सुमित्रानंद पंत के जो मुख्य बिंदु रहेगा उसे इस बॉक्स में लिख देंगे। तो इनका नाम क्या था भैया? इनका नाम था सुमित्रानंद पंत। इनका नाम था सुमित्रानंद पंत। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में। इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में। इनके पिता का नाम है गंगादत्त पंत। इनके पिता का नाम है भैया गंगादत्त पंत, तथा माता का नाम सरस्वती देवी। इनके माता का क्या नाम था भैया? सरस्वती देवी। इनकी भाषाएं कौन थी? इनकी भाषा कौन थी भैया? इनकी भाषा थी सरल, सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली। इनकी भाषा थी सरल, सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली। और इनकी शैली कौन थी है? इनकी शैली है चित्रमय, संगीतमय, मुक्तक। इनकी शैली कौन कौन सी है भैया? चित्रमय है, संगीतात्मक है और मुक्तक है। ये सब लिखने के बाद लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1977 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? सन 1977 ईस्वी में। अब संक्षिप्त परिचय में आप इनका मुख्य पाठ को लिख दिए। अब इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे। इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे कि कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म कुमाऊँचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ। मतलब कि कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म कुमाऊँचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 1900 ईस्वी में प्रयागराज में के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। जब ये प्रारंभिक शिक्षा पूरा किए, फिर उसके बाद 1919 में ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिए। मतलब 1919 में ये प्रयागराज आ गए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिए। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। जब ये इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिए थे, लेकिन किंतु मतलब जब उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर मतलब कि उस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय ही छोड़ दिया। पंत जी ने शादी नहीं किए थे। पंत जी शादी नहीं किए थे। ये अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया।
पंत जी अपना शादी नहीं किए थे। ये अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। कविता में इनकी रुचि बाल्य अवस्था से ही थी। कविता लिखने की रुचि इनकी बाल्य अवस्था, छोटे अवस्था से ही इनके थी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी एवं चिदंबरा पर ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंत जी को कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी एवं चिदंबरा पर ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है, मतलब कि भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण एक उपाधि होती है पद्म भूषण, उससे यह सम्मानित की मतलब उपाधि से सम्मानित किया गया। अलंकृत मतलब सम्मानित किया गया है। माँ भारती का यह सपूत 21 दिसंबर 1977 को सदैव के लिए विदा हो गए। मतलब कि माँ भारती का मतलब कि सुमित्रानंद पंत को माँ भारती का सपूत कहा जाता था। तो माँ भारती का यह सपूत 21 दिसंबर 1977 को सदैव के लिए विदा हो गए, मतलब इनकी देहांत हो गया। अब ये सब इनका जीवन परिचय में आप लिख दिए। इसके बाद आप ये सब जीवन परिचय में आप लिख दिए। इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे रचनाएं, एक हेडिंग डालेंगे रचनाएं हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे पंत जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। पंत जी बहुत सी रचनाएं लिखे थे। जितना आपको रचनाएं उनके याद होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। जितना ही लिखेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पंत जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। पंत जी वीणा, ग्रंथि, पल्लवनी, चिदंबरा, लोकायतन, शिल्पी, युगांता, युगवाणी, ग्राम्या, युगपंथ, अंतिम, स्वर्ग किरण आदि भाषा रचनाएं किए थे। मतलब जितना आपको इनकी रचनाएं याद हो गए आप उतना इनकी रचनाएं यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना ही अधिक लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये सब थी इनकी रचनाएं। तो इस प्रकार से आप यदि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।